भक्तों, नवरात्रि हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है और हमारी सनातनी हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। भक्तों, इसके बाद की 9 रातों में माता रानी के 9 स्वरूप शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा माम कुष्मांडा स्कंद, माता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी और सिद्धदात्री की विशेष पूजा श्रद्धा और उमंग के साथ की जाती है। भक्तों, हमारे हिंदू पंचांग में माना गया है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसलिए इन दिनों में मां दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माता रानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसीलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जान ले, कहीं आप भी इन 7 महिलाओं में से तो नहीं है। भक्तों, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम, ना एक दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां भगवती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्र का महापर्व इस बार पहला व्रत 30 मार्च को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के साथ समाप्त होगी। और भक्तों, चैत्र नवरात्र में कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि को किया जाता है। इस साल अष्टमी तिथि 5 अप्रैल और नवमी तिथि 6 अप्रैल को पड़ रही है, जिस वजह से अष्टमी तिथि की कन्या पूजन 5 अप्रैल और नवमी तिथि की कन्या पूजन 6 अप्रैल को किया जाएगी। ऐसे में आप इन दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। आपको बता दें, चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन होती है। इस दिन सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक और दोपहर 12:01 से शाम 7:50 तक घट स्थापना कर सकते हैं। भक्तों, अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो भी माता का भक्त नवरात्रों में माता रानी की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है तो वह पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना फल भक्तों को प्राप्त होता है। भक्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता का नाश करती है। घर में माता रानी का आगमन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो अच्छा है, नहीं तो आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं। भक्तों, नवरात्रि का व्रत शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। मां भगवती ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। मां दुर्गा तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें, पूजा पाठ और शास्त्रों का पालन करें। भक्तों, नंबर 2, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में अनबन होते हैं तो वे लोग नवरात्रि का व्रत कभी न रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, न कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खास तौर से अगर पति अगर साथ में व्रत रखें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती है। भक्तों, ऐसे में मां भगवती बहुत प्रसन्न होती है, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। भक्तों, नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है, तब वह मैल ही नहीं
बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में माता रानी कभी नहीं आती है। प्राय एक व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले, ज्यादा कड़वे बोली माता सरस्वती का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहें। नंबर 6, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह मैल हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती वे व्रत नहीं रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाएं का पूजा मां दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। भक्तों, नवरात्र आ चुकी हैं। ऐसे में यह चीज घर में लाने से माता रानी खुशी खुशी अपने घर में चली आती है। इस चीज को घर लाने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती है। यही चीज नवरात्रों पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं भक्तों। नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में रखने से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रों के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में माता की आसन नवरात्रि व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। मित्रों, नंबर 2, सोना चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने चांदी या तांबे से बनी किसी भी धातु को खास तौर से नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में सोना चांदी तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोना चांदी या तांबे के सिक्के माता रानी के पास अवश्य रखें, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। भक्तों, नंबर 3, शंख और गंगा जल धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रों के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आए। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं रखा होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मकता ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। वहीं धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगा जल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। भक्तों, नवरात्रि में मां सरस्वती का प्रिय मोर पंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खासतौर से नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोर पंख जरूर रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। भक्तों, अब बात करते हैं माता रानी को नवरात्रि में कौन सी चीजें अर्पित कर सकते हैं। भक्तों, भूलकर भी माता रानी को यह चीजें कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। भक्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। भक्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं।
एक एक जटा वाला, दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापन में साबुत नारियल होना चाहिए, नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को दैव कलश के नीचे लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है या तापाए और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। भक्तों, नंबर 2, लौंग। हम सभी माता रानी के पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को कुछ भी सामग्री अर्पित करें, उसके साथ में लौंग अवश्य अर्पित करनी चाहिए। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। भक्तों, नवरात्रि में माता रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। मां दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दूर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्र में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दरवा अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। भक्तों, खासकर माता रानी को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय है। मित्रों, इन गलतियों से होती है घर में धन की कमी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु की कुछ गलतियां इसका कारण हो सकती है। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है, तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है और कितना भी धन आ जाए दिखता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो इससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। आपकी राशि के अनुसार इस नवरात्रि पर कोई भी उपाय होगा तो हम कमेंट में आकर आपको रिप्लाई में बता देंगे। भक्तों, कई महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं जो कि अपने गहने पसंद नहीं आती हैं और दूसरी महिला के गहने की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेते हैं। परंतु भक्तों, ऐसा करना मतलब है कि आप अपने से मां लक्ष्मी जी को रूस्ट कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूषण या गहने महालक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए। किसी को भी दूसरे के गहने नहीं पहनने चाहिए। दूसरी चीजें, झाड़ू। भक्तों, झाड़ू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। उसे मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है
कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए ना दें। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को उधार में ना दें या कचरे में ना फेंकें, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ यह भी बात ध्यान में रखें कि दूसरों के घर की झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। आपको हमेशा झाड़ू को छिपाकर रखना चाहिए। इसे ऐसी जगह रखें जिससे बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर इस पर ना पड़े। यदि आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो घर में वास्तु दोष लग सकता है। इसके साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू को भी घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कभी भी झाड़ू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए और इसे किचन में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू पर कभी पैर नहीं लगाने चाहिए। यदि आप झाड़ू को पैर लगाते हैं तो यह माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। झाड़ू को पैर लगाने से घर में वास्तु दोष हो सकता है और आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। अगर आप घर में झाड़ू रखती हैं तो इसे रखने के सही वास्तु नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे और घर में खुशहाली आए। कभी भी आपको घर के किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलते ही आपको झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे बाहर जाने वाले व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। भक्तों, यही नहीं, यदि आपके घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां घर से ससुराल जा रही हों, तब भी आपकी तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और आपको धन हानि हो सकती है। तीसरी चीज, सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा ऐसी सफेद चीजों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है, इसलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं तो उन्हें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपने रसोई घर से उठाकर भूल से भी दूसरों को ना दें। खासकर नमक तो भूल से भी नहीं देना चाहिए। चौथी बात, भक्तों, मां लक्ष्मी धन की देवी हैं। मां लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहे, ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए। जिस घर पर महालक्ष्मी की कृपा होती है वहां पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वह पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार, एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी ना दें। भक्तों, पांचवी बात, महालक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली ममता की मूरत है। साथ ही वह अन्नपूर्णा भी है। इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले मां अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करते हैं। रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की पांचवी वस्तु है। रसोई घर का चकला, बेलन और तवा। जी हां, आपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। यह चीजें दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है। मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए ऐसा कभी ना करें। अपने घर का चकला, बेलन या तवा दूसरों के उपयोग के लिए कभी ना दें, नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। भक्तों, छठवीं चीज है, नुकीली वस्तु जैसी चाकू, कैंची तथा तलवार आदि भी कभी दान में नहीं देना चाहिए। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने के साथ और रिश्ते खराब होने की भी आशंका रहती है। कई बार लोग अन्य चीजों के साथ स्टील के बर्तन भी दान में देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्टील के बर्तनों का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तन दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है और झगड़े आते हैं।
इसकी वजह से घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है। इसलिए स्टील के बर्तन दान करने से बचना चाहिए। अगर आप भी स्टील का बर्तन दान करते हैं तो आगे से ना करें। कभी भी प्लास्टिक से बनी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन दान नहीं करना चाहिए। भक्तों, सातवीं चीज है फटे हुए ग्रंथ और किताबें। माना जाता है कि कभी भी फटे हुए ग्रंथ और किताबों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीजों का दान करना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। तेल, कभी भी इस्तेमाल किया हुआ तेल या खराब हो चुके तेल का दान नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, यह थी वो 5 चीजें जो दूसरों को कभी उधार में नहीं देनी चाहिए। दान का महत्व हर धर्म में बताया गया है। सनातन धर्म में सदियों से दान देने की परंपरा का पालन किया जाता है। भक्तों, गुप्त दान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। जो दान बिना स्वार्थ के गुप्त रूप से किया जाता है वह बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति को पाप कर्मों का नाश होता है और पुण्य कर्मों में बढ़ोतरी होती है। दान करते समय भी कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। दान का अर्थ यह नहीं है कि जो वस्तु आपके काम की ना हो, यानी उपयोग करने के लायक ना हो, उसे दान कर दिया जाए। ऐसा दान मान्य नहीं होता है। दान तन, मन और धन किसी भी तरह से किया जाए, बस निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। वैसे तो कभी भी दान किया जा सकता है, पर कुछ समय ऐसा भी होता जिसमें यदि दान किया जाए तो बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका दान यदि प्रतिदिन सुबह किया जाए तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। रोज सुबह पहली रोटी गाय को खिलाना सबसे बड़ा दान माना गया है। आप कोई भी दान नहीं करते हो तो गाय को सिर्फ पहली रोटी हमेशा खिलाएं। आपका यह दान महादान के बराबर हो जाएगा। भक्तों, सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। गया में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। मान्यता है कि गाय की सेवा करने और उसे रोटी खिलाने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही कारण है कि बहुत पहले से ही गाय को रोटी खिलाने की परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है वहां हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गाय के लिए जो रोटी आप निकाले उसे सुबह को ही प्रतिदिन ताजी रोटी गाय को खिलाएं। इसके साथ ही सुबह को यदि आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो उसके साथ चने और गुड़ भी खिलाना चाहिए। भक्तों, अगर आप धन की कमी से परेशान हैं और इस नवरात्रि मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी, जय मां दुर्गा। हम पर अपनी कृपा करें और हमारे सारे दुख दूर करें। जय मां लक्ष्मी, जय मां दुर्गा। चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी। आपकी दोस्तों, हिंदू पुराणों में देवी देवताओं के अनेकों रूप बताए गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी देवी देवताओं का स्वरूप कहा जाता है। इस वीडियो में उन पावन वृक्षों के बारे में आपको बताया जाएगा जिन वृक्षों को आपको चैत्र नवरात्रि पर छू करके अपने घर वापस आ जाना है। उन मूल मंत्रों का आपको इस्तेमाल करना है जो आपको इस वीडियो में पता चलेगा, और यकीन मानिए आप आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर आपके घर में पैसे आने का मार्ग बंद हो गया है तो पैसे आने का मार्ग खुल जाएगा। आपके घर से नकारात्मक शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी और आपके घर में सकारात्मक शक्ति का वास हो जाएगा। दोस्तों, जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वह एक पावन वृक्ष है, वह एक दिव्य वृक्ष है। देव वृक्ष का मतलब यह होता है कि जिन वृक्षों पर देवों का वास होता है। सबसे पहले आप एक बात को जान लीजिए, हिंदू पुराणों में साफ साफ कहा गया है कि हर हिंदू को किसी न किसी वृक्ष पर पानी जरूर अर्पित करना चाहिए, जल जरूर चढ़ाना चाहिए। मतलब सुबह आप जो है अगर नहाते हैं तो हो सके किसी भी वृक्ष पर एक लोटा जल जरूर अर्पित करें। इसका एक मुख्य कारण बताया गया है कि विश्व में जितने भी वृक्ष हैं उन पर कोई ना कोई दिव्य शक्तियों का वास होता है। ब्रह्मांड के जितने भी महाशक्तिशाली शक्तियां होती हैं वह वृक्षों पर ही वास करने जरूर आती है। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, जो पीपल का वृक्ष होता है इस पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। इसी प्रकार से शमी के वृक्ष पर भगवान शनिदेव जी का वास होता है। इसी प्रकार से बेल वृक्ष पर माता पार्वती जी
और भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है। दोस्तों, इसलिए आप लोगों ने सोमवार के दिन या फिर सोमवार के वक्त देखा भी होगा, बहुत से लोग ने बेल वृक्ष की पूजा करते हैं, भगवान शिव पर बेल के पत्र चढ़ाते हैं, पानी अर्पित करते हैं, और माना यह भी जाता है कि अगर ऐसा 11 सोमवार कोई भी व्यक्ति कर लेता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको हम बताने जा रहे हैं उन देव वृक्ष के बारे में, जिन वृक्षों को अगर आप जो है छू भर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन से गरीबी है, दरिद्रता है, परेशानी, कष्ट है, सब बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो पीपल का वृक्ष है उसको स्वर्ग से धरती पर लाया गया था, धरती के कल्याण के लिए। इसी प्रकार से आपको बता दें कि शमी का भी जो पौधा होता है वह यह भी माना जाता है कि यह समुद्र मंथन के वक्त जो है निकला हुआ था। और आपने देखा भी होगा, जो मनी प्लांट है वह भी एक ऐसा वृक्ष है जो लोग अपने घर पर अगर लगा लेते हैं तो उनके घर की गरीबी, दरिद्रता चली जाती है। लेकिन आपको यह पता नहीं होगा कि किस वृक्ष के किस तरीके से साधना करनी चाहिए, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और किस दिन पूजा करनी चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को यह बात पता चल जाती है कि किस वृक्ष की किस दिन पूजा करनी चाहिए, किस दिन इसके साधना करनी चाहिए और किस तरीके से पूजा करते हुए भगवान को जल अर्पित करना चाहिए और कौन से पंचतंत्र या फिर मंत्र का जाप करना चाहिए, तो यकीन मानिए उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी नहीं आ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा एक ही मकसद है, अगर आप जो है चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन उन वृक्षों को छू लेते हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जो है बताने जा रहे हैं, तो आपके जीवन में जो भी कष्ट है वह कष्ट समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, जनहित और जन कल्याण। मतलब हम चाहते हैं हमारे जितने भी भाई बहन हैं उनका भला हो, उनका जीवन में जो हमेशा आगे बढ़े। तो अगर आप भी चाहते कि हिंदू पुराणों के बारे में एक एक जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे तो हमारे चैनल को आप जो है तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ताकि आपके जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट ना आए, ना ही कोई भी परेशानी आपके जीवन में आए। दोस्तों, अगर साइंस की बात करें तो साइंस कहता है कि पौधे हमें फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करते हैं और फ्री में हमें जो है हम लोगों को जो है छाया प्रदान करती हैं। इसी प्रकार से अगर धर्मशास्त्र की बात करें तो धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा गया है कि अगर सही तरीके से किसी भी पौधे की साधना किए जाए, किसी भी वृक्ष के साधना किए जाए तो वह बंद किस्मत के ताले को खोल सकते हैं और व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, समृद्धि सब कुछ भारी मात्रा में प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, जिन पौधे के बारे में और जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उन पौधे और उन वृक्षों को सिर्फ आपको चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन ही छूना है। कुछ हल्की सी साधना करनी है जिसमें आपको एक रुपया भी खर्च नहीं है और आपके पास पूरे साल धन की कमी नहीं होगी। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो तो इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको हम वह जानकारी बताने जा रहे हैं जिससे आपका जीवन बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता में कहा है कि अगर तुम मुझे पाना चाहती हो तो पीपल वृक्ष की पूजा करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हें जरूर मिलेगा। इसी प्रकार से दोस्तों, कई तरीके के देवी देवताओं ने भी अलग अलग वृक्षों पर अपना वरदान दिया है। जैसे गूलर के पेड़ पर देखा जाए तो वहां पर नरसिंह भगवान जी का वास माना जाता है। कोई भी इंसान अगर अपने जीवन में बहुत ही बड़ी समस्या में हो गए हैं तो गलर पेड़ की पूजा जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन भारी मात्रा में आए और आपके जीवन में धन कभी भी बंद ना हो, आप लोग अगर कर्ज के माया जाल में फंस चुके हैं और उस माया जाल से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको कुछ वृक्षों की पूजा करनी होगी, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और यह सारे वृक्ष देव वृक्ष है, इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिए जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भी आपको साधना करनी होगी वह साधना करने के बाद आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। मान लीजिए अगर आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है या आपके नवग्रह खराब हो गए थे, आपका दुर्भाग्य आपके पीछा पड़ गया है, इन सब परेशानियों से आपको छुट्टी मिल जाएगी।
लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक का भी भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह उठने के बाद आपको सबसे पहला यह काम करना है कि किसी भी पीपल वृक्ष के पास में जाकर के एक लोटा जल जो है आपको अर्पित करना है। माना यह जाता है कि पीपल का जो वृक्ष होता है ये वृक्षों का राजा होता है। इस पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी वास करते हैं। अगर आप पीपल वृक्ष के नीचे जाकर के एक लोटा जल अर्पित कर देते हैं, इतना करने मात्र से आपके जीवन में धन आने के सारे मार्ग खुल जाते हैं। हो सके पीपल वृक्ष को छू करके भी सुबह के वक्त आप जो है अपने घर वापस आ जाइए, क्योंकि कहा जाता है किसको धन देना है ये माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है और किसको कितना धन देना है ये भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। ये उपाय करने मात्र से आपके जो धन आने के मार्ग बंद हो गए थे वह खुल जाएंगे। शाम के वक्त आपको फिर उसी पीपल के वृक्ष नीचे में जाना है और सिर्फ एक घी का दीपक आपको उसके सामने में जला करके बीज मंत्र बोलना है। माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रीम नमः। हम फिर से रिपीट रहे दोस्तों, ओम श्रीम नमः। यह मंत्र आपको 1001 बार बोलना है। यह माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। इतना करने मात्र से आप मान के चलिए आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। मतलब एकदम से कहीं से भी आपको रुपए पैसा मिल जाएगा, रुपए पैसा आ जाएगा। मतलब बैग आपको मिल जाएगा, जिस बैग में ऐसा होगा कि उसमें रुपया बहुत ही ज्यादा भरा होगा और कहीं से आपको सोना चांदी भी मिल जाएगा। साल में एक बार ऐसा मौका जरूर आएगा जब आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में धन आना बंद नहीं होगा। पूरे साल पीपल का वृक्ष, पहले दिन अगर आपने इसे छू लिया तो आपके जीवन में पूरे साल पैसा आएगा, पूरे साल धन आएगा और आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी आपके जीवन में जो तकलीफ है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरा वृक्ष जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं वह है बेल का वृक्ष। बेल का वृक्ष दोस्तों एक ऐसा वृक्ष होता है जिसकी बहुत ही ज्यादा पूजा और साधना की जाती है। इसको देव रक्षा माना जाता है। इसकी जड़ में भगवान ब्रह्म जी, इसके बीज में माता पार्वती जी और इसके पत्तों में भगवान शंकर जी का वास होता है। इसलिए दोस्तों यह भी कहा जाता है कि बेल वृक्ष की जो भी व्यक्ति पूजा करता है उसके रोग भी ठीक हो जाते हैं और उसके जीवन में सारे कष्ट जो चल रहे थे उस कष्ट से उस व्यक्ति को छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, आपको सिर्फ यह करना है कि चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन आपको बेल वृक्ष के नीचे जाना है, एक लोटा जल आपको अर्पित करना है, उसको छू करके घर वापस आ जाना है। हो सके वहां पर खड़े होकर के मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 500 एक बार आपको जाप करना है। यह बहुत ही शुभ नंबर माना जाता है भगवान शिव जी के लिए। इतना करने मात्र से आपके कष्ट परेशानी आपसे दूर चले जाएंगे। आपके घर में कोई भी मनोकामना है वह मनोकामना जरूर पूरी होगी, क्योंकि आपको पता है कि भगवान शिव ने अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी मनोकामना जो है वह हमेशा पूरी होती है। और बेल वृक्ष के नीचे अगर आप जो है नवरात्रि के किसी भी दिन यह उपाय जरूर कीजिएगा। अगर आप जो यह उपाय करते भी हैं तो भगवान शंकर जी का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी विपत्ति है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। तीसरा वृक्ष शमी का पौधा। यह पौधा बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन अगर आपने नवरात्रि के किसी भी दिन शमी के पौधे पर जाकर के उसको सिर्फ जल अर्पित कर दिया और उसको छू लिया तो माना यह जाता है कि इससे आपके नवग्रह सही हो जाएंगे। आपके राहु है, केतु है, जो बिगड़े हुए थे, उनकी दृष्टि जो है आप पर बड़ी अच्छी हो जाएगी। सरल भाषा में बताए दोस्तों, शमी का जो वृक्ष होता है यही एक ऐसा वृक्ष है जिस पर भगवान शनि जी वास करते हैं। इसलिए देखा यह भी गया है कि शनिवार के दिन लोग शनि भगवान को खुश करने के लिए शमी पौधे के नीचे जाते हैं और वहां पर एक घी का दीपक जरूर जलाते हैं। परंतु नवरात्रि के किसी भी दिन आपको घी का दीपक नहीं जलाना है। एक तांबे के लोटे में
सिर्फ एक लोटा जल आपको अर्पित करना है। आपको एक लोटा जल अर्पित करते हुए ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। दोस्तों, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ओम शम शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप करना है। इससे यह माना जाता है दोस्तों, शनि का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है और आपके जीवन में जो राहु केतु बिगड़े हुए थे वह बड़े अच्छे हो जाते हैं। शनिदेव का आशीर्वाद मिलने के बाद आपके जीवन में जो नवग्रह जो थे, जो आपके खिलाफ खड़े हुए थे, वह आपके प्रति समर्पित हो जाते हैं और आपके जीवन से कष्ट है जो पूरी तरह से चला जाता है। अब चौथा पौधा हम आपको बताने जा रहे हैं, वह है मनी प्लांट। आपको भी पता होगा कि मनी प्लांट हर कोई अपने घर में इसलिए लगाता है कि उसके घर पर कभी भी पैसे की कमी ना हो। परंतु आपको यह पता नहीं होगा कि मनी प्लांट की साधना किस तरीके से की जाती है। कहाँ यह जाता है कि शुक्रवार के दिन मनी प्लांट पर माता लक्ष्मी जी जरूर आती है, तो माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। यह साधना बहुत ही आसान है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। यह साधना इस प्रकार से है कि आपको किसी भी मनी प्लांट के पास में जाना है, एक लोटा जल अर्पित करना है, जय माता लक्ष्मी का आपको कम से कम इस मंत्र का 1001 बार जाप करना है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो ओम महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, लेकिन आपको इस मंत्र का 1001 बार जाप करना है। दोस्तों, कभी भी अगर आपको माता लक्ष्मी जी के लिए किसी भी का जाप करना है और आपको कुछ ही दिनों में आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, नवरात्रि में पहन लेना अपने गले में। इस पौधे की जड़ भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा, जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि इस बार 2025 में 30 मार्च दिन रविवार को मनाई जाएगी और 6 अप्रैल दिन रविवार को नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इस बार यह नवरात्रि पूरे 8 दिन के पड़े हैं। 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ रखे जाएंगे। मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा एक साथ होगी। दोस्तों,